हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड न हो। अपनी बुद्धि से अपने मन की और इंद्रियों की रक्षा करूं। स्मार्ट ग्लासेस से लड़ाई होनी कैसे बंद हो गई? इंद्रियों का इससे क्या रिलेशन है? अपने आप को भोगों से और भोगों की आसक्ति से अलग कर लेता है और अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए फोकस्ड बना रहता है। इस व्यक्ति ने भोजन तो छोड़ दिया है, लेकिन भोजन के रस के चिंतन में अभी भी व्यस्त है। मन में धन्यवाद का भाव होना चाहिए। इस रस से मैं मुक्त हुआ। जिसने उस अपने लक्ष्य को देख लिया है, वो व्यक्ति रसों को छोड़ सकता है। जब आप जीवन में कुछ हाई अचीव करना चाहते हैं, जो छोटे मोटे आनंद हैं, उसमें फिर रस खत्म होता ही चला जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बैठता कैसे है, वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करता है। हाउ ही कंट्रोल हिज सेंसेस। हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड न हो। हमारा अपना व्यवहार बाहरी डिस्टरबेंस से डिस्टर्ब न हो जाए। और जब भी लगे कि बाहरी परिस्थितियां मुझे डिस्टर्ब कर सकती हैं, मेरी इंद्रियों को ट्रिगर कर सकती हैं, विचलित कर सकती हैं, तब मैं कछुआ की तरह अपने सभी अंगों को सभी तरफ से समेट लूं। अपनी बुद्धि से अपने मन की और इंद्रियों की रक्षा करूं। जिस तरह से कछुए की जो शैल है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह से हमारी बुद्धि भी हमारे मन को और हमारी इंद्रियों को और हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन हमारा इंटेलेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, सही समय पर हमें अलर्ट कर सके, ताकि हम अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से भटक न जाएं। पिछले सप्ताह मुझे एक मेरे मित्र ने फोन किया और उन्होंने बताया अब मैंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख लिया है। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्हें ऐसा कैसे लगता है, तब उन्होंने बताया कि उनका अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। मैंने पूछा ये संभव कैसे हो पाया, बहुत से लोग जानना चाहेंगे। तब मेरे मित्र ने मुझे बताया कि मैंने अपना चश्मा बदल लिया है। अब मुझे और भी आश्चर्य हुआ। अब मैंने न्यू AI इनेबल्ड स्मार्ट ग्लासेस ले लिए हैं। मैं भी आप लोगों की तरह यूं ही आश्चर्यचकित हुआ था। मेरी भी जिज्ञासा बढ़ी कि स्मार्ट ग्लासेस से लड़ाई होनी कैसे बंद हो गई, इंद्रियों का इससे क्या रिलेशन है। तब मेरे मित्र ने मुझे बताया कि जैसे ही मेरी पत्नी आती है और मुझे लगता है वो लड़ाई करने वाली है और मैं ट्रिगर हो सकता हूं, मैं तुरंत अपने स्मार्ट ग्लासेस के स्पीकर ऑन कर देता हूं और मैं म्यूजिक चालू कर देता हूं। अब वो कहती रहती है, मैं अपने फेवरेट गाने सुनता रहता हूं, मेरा ध्यान उसकी बातों से हट जाता है। मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करता, मैं जवाब ही नहीं देता हूं। और जब कोई जवाब नहीं मिलता, मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो थोड़ी देर में मेरी पत्नी भी चुप हो जाती है और हमारी लड़ाई आगे बढ़ती ही नहीं है। हमें हंसी आती है इस बात पर, लेकिन यह भी एक तरीका है अपनी इंद्रियों को सही समय पर नियंत्रण में ले लेने का। जस्ट विड्रॉ योरसेल्फ एट द राइट मोमेंट। एक क्षण ऐसा होता है जहां आप पार्टिसिपेट करना शुरू करना चाहते हैं, उस क्षण पे अगर हम रुक जाएं तो मन हमारे नियंत्रण में रह सकता है, इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रह सकती हैं। लेकिन अगर उस क्षण में चूक गए तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। और जब आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तब आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए और उस परमात्मा के ध्यान में फोकस्ड रहते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण 59वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इंद्रियों के भोगों को कैसे त्यागा जा सकता है, परंतु भोगों की आसक्ति ही मिट जाए, रसों में इंटरेस्ट ही मिट जाए, रसों का चिंतन भी मन से हट जाए, ये बहुत मुश्किल है। विषया शब्द जो यहाँ कहा गया है वो इंद्रियों से भोगे जाने वाले रसों के लिए कहा गया है, इंद्रियों के विषयों के लिए कहा गया है। आंखों का विषय है देखना, कानों
कानों का विषय है सुनना, जीभ का विषय है स्वाद। विनिवर्तन्ते कहा जाता है छोड़ देना, त्याग देना, अपने आप को अलग कर लेना। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने आप को भोगों से और भोगों की आसक्ति से अलग कर लेता है और अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए फोकस्ड बना रहता है। फिर आगे कहा गया निराहारस्य देहिनः। निराहार कहते हैं निराहार, बिना आहार के। साधारण अर्थ है जिस व्यक्ति ने भोजन करना छोड़ दिया हो, व्रत रख लिया हो, जिस व्यक्ति ने नियंत्रित करने की कला सीख ली हो। क्या खाना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या छूना है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित आहार देता है। वो उन इंद्रियों से वही खाता है, वही सुनता है, वही देखता है जो जरूरी होता है। जो चीजें जरूरी नहीं है उनमें वो इंद्रियों को उलझने ही नहीं देता है। हमने पहले भी बात की थी, आहार सिर्फ भोजन नहीं है। जो हम आंखों से देखते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, जो हम हाथ से छूते हैं, ये सब भी आहार हैं। ये भी हमारे अंदर जा रहे हैं। ये हमारे अंदर आचार विचार और हमारा व्यवहार तक बदल देते हैं। जब कभी हम पूजा के लिए, ध्यान के लिए बैठते हैं तो अक्सर हम धूप बत्ती जला लेते हैं। धूप बत्ती जलाते ही जैसे ही वो स्मेल नाक में जाती है, तुरंत मन को आइडिया लग जाता है कि अब शांत हो जाना है। जो भी हम इंद्रियों से भोगते हैं वो सब आहार हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का निराहार होना इसी आहार को कंट्रोल करना है, नियंत्रण में ले लेना है। निराहार का यह अर्थ नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, पर सब पर नियंत्रण है। कितना पार्टिसिपेट करना है, कितना इंगेज होना है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि अपने लक्ष्य से भटक न जाए, इंद्रियों के रसों में ऐसा न उलझ जाए कि वो अपने लक्ष्य की तरफ काम न कर पाए। बहुत ज्यादा अगर भोजन कर लिया जाए तो आलस्य आ जाएगा। भोजन एनर्जी की जगह आलस्य को उत्पन्न कर देगा। एक एथलीट को 100 मीटर स्प्रिंट में भागना है और वो कहे कि मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए, मैं बहुत सा खाना खा के और फिर मैं जाता हूं दौड़ने के लिए, तब वो दौड़ नहीं पाएगा। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए लिमिटेड खाना होगा, लिमिटेड सोना होगा, तभी वो अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। 3 तरह के व्यक्ति होते हैं निराहारी। पहले होते हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से, सुगमता से अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खाना छोड़ दिया हो। जैसा कि हम कभी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं तो हम लिमिटेड अमाउंट में भोजन करते हैं ताकि आलस्य ना आ जाए। ऐसा नहीं हो कि हम ध्यान में बैठे हो, नींद आने लगे, या पढ़ाई करने बैठे हो, पेट में इतना भोजन है कि सारा ब्लड फ्लो पेट की तरफ हो रहा है, दिमाग चल ही नहीं रहा, दिमाग सो ही गया है। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा या आपने देखा भी होगा कि जिन लोगों का व्रत है, उपवास है, वो भोजन का ही चिंतन करते रहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमारा आज उपवास है, आज हम ये खा नहीं सकते, आज एकादशी है, आज चावल नहीं खा सकते, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, आज प्याज नहीं खा सकते, आज लहसुन नहीं खा सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें शिकायत का भाव ज्यादा है। वो खा नहीं रहे लेकिन चिंतन उन्हीं रसों का कर रहे हैं। मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा बनी हुई है कि आज नहीं खा सकता। इस व्यक्ति ने भोजन तो छोड़ दिया लेकिन भोजन के रस के चिंतन में अभी भी व्यस्त है। दूसरे निराहारी व्यक्ति होते हैं जिन्होंने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे या रिकमेंडेशन पे खाना छोड़ दिया है। बहुत हैवी डायबिटीज है, डॉक्टर ने कह दिया कि मीठा नहीं खा सकते, लेकिन अभी भी जब खाने बैठता है तब बहुत दुखी होता है। कहीं ना कहीं मन में शिकायत का भाव बना रहता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। अपने भाग्य को कोसता है कि कैसी बीमारी हो गई है मुझे, जब किसी दिन ठीक हो जाऊंगा तब मैं फिर से खूब सा खाऊंगा। रसों के छोड़ने पर भी रसों की आसक्ति बनी रहती है। इन रसों की आसक्ति को छोड़ने की जरूरत है। लेकिन जो तीसरी तरह के व्यक्ति हैं उनका ये स्वयं का निर्णय है कि मैंने ये छोड़ दिया। उन्हें विरक्ति हो गई, अब सामने भी वो चीज आती है तब उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं तो मेरे सामने नॉनवेज के आइटम्स कितने भी रखे रहे, मेरे अंदर उसके प्रति कोई आकर्षण ही नहीं होगा क्योंकि मैं उसमें रस ही नहीं लेता हूं। इस व्यक्ति ने सभी विषयों का त्याग कर अपनी इंद्रियों को सभी तरफ से समेट लिया है।
यहाँ निराहारस्य इसी तीसरे व्यक्ति के लिए कहा गया जिसने अपने आहार पर नियंत्रण कर लिया है। हमारे जीवन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो इतने साधन उपलब्ध हैं जो हमारी इंद्रियों को किसी तरह से भी ट्रिगर कर सकते हैं। मोबाइल देख रहे हैं, रील्स पे रील्स देखे जा रहे हैं, जो भी आ रहा है उसे देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और वो सब हमारा आचार और हमारा विचार सब कुछ बदल देता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, जैसा आहार वैसा व्यवहार। रस वर्जम कहा गया है यहाँ, जो रसों का त्याग कर देता है। और रसो अप्यस्य, जिसकी रसों में आसक्ति ही चली गई हो, रुचि ही चली गई हो, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया हो, वो उन रसों को देख के उनमें पार्टिसिपेट करने की इच्छा ही नहीं रखता। डायबिटीज या डाइटिंग के लिए मीठा छोड़ देना एक अलग बात है, लेकिन खाने की इच्छा ही खत्म हो जाए, मिठाई देखकर भी मन विचलित न हो, इस बात का शौक न बनाए कि मैं नहीं खा सकता या आज नहीं खा सकता। मन अगर दुखी हो जाए तो इसका अर्थ है कि रस में अभी भी रुचि बनी हुई है, इंटरेस्ट बना हुआ है। मन में धन्यवाद का भाव होना चाहिए, इस रस से मैं मुक्त हुआ, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन $1,000,000 क्वेश्चन है कि ये हो कैसे सकता है, कैसे छूट सकता है कि मन में भाव भी ना आए। इसी को बताते हुए भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तते, जिसने उस परम तत्व को देख लिया, उस परम को जान लिया, उस परमात्मा को जान लिया, अपने लक्ष्य को जान लिया, अपने उद्देश्य को जान लिया, जीवन में कोई पर्पस ढूंढ लिया, उसको कहा गया है परम। परम दृष्ट्वा, जिसने उस अपने लक्ष्य को देख लिया है, वो व्यक्ति रसों को छोड़ सकता है। एक जिम्नास्ट ने बहुत छोटी उम्र से प्रैक्टिस करना शुरू किया है, उसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना, ये उसका परम है। एक स्टूडेंट का परम लक्ष्य है एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करना। जिसने भी अपने लक्ष्य को देख लिया है, लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, वो फिर निराहार हो सकता है, रसों के प्रति आसक्ति छोड़ सकता है। और ऐसा हम सबके साथ भी होता है। जब कभी भी हमारा दृढ़ निश्चय होता है ये हमें करना है, तब फिर हम किसी भी चीज के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सुबह हम घर से जल्दी निकल रहे हैं, लेकिन जाते वक्त हमें एक फ्रेंड मिल जाता है और वो हमें किसी मूवी की स्टोरी बताने लगे, तब हम उसे कह देंगे मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमें अपना उद्देश्य क्लियर है। अगर भोगों का महत्व बना रहे, उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, तब हमारा उनकी तरफ खिंचाव होता है, एक अट्रैक्शन बना रहता है, लालसा बनी रहती है। फिर उनको भोगने के बाद हमें अच्छा भी लगता है, मन भी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन क्या ये प्रसन्नता हमेशा के लिए बनी रहती है? हम तुरंत तो कहते हैं मजा आ गया, लेकिन ये मजा आ गया का भी हम चिंतन करने लगते हैं। हम कहते हैं उस दिन बहुत अच्छा लगा था, वैसा ही प्रोग्राम बनाएंगे। अब जब तक वैसा प्रोग्राम नहीं बनेगा तब तक हम परेशान रहेंगे। तो भोगों के रस का आनंद तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन ये आनंद हमेशा के लिए नहीं रहता। मैंने पहले भी अहिंसा पर चर्चा की थी। किसी को न मारना ही अहिंसा नहीं है, मन में हिंसा का भाव आना भी हिंसा है। अगर किसी की रक्षा करनी हो, धर्म की रक्षा करनी हो, देश की रक्षा करनी हो, समाज की रक्षा करनी हो, उस परिस्थिति में अगर हिंसा भी करनी पड़े तो वो श्रेष्ठ है। आप हिंसा करते हुए भी हिंसा को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप उसमें रस नहीं ढूंढ रहे हैं, आप उसमें कर्तव्य देख रहे हैं। और जब आप कर्तव्य देख कर रहे हैं तब वो हिंसा नहीं है। कई बार तो हमारे मन में इतने हिंसात्मक विचार उठते रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें बदनामी का डर होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का डर होता है। अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज को देखकर चुप हो जाते हैं। लेकिन जो विचार मन में उठ रहे हैं, जो हिंसा में जो रस लिया जा रहा है, ये सही मायने में हिंसा ही है। क्योंकि मन में की हुई हिंसा पे कोई आपको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता है, कोई आपको दंड नहीं दे सकता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का मन में उठने वाले विचारों पर भी नियंत्रण हो जाता है। रस भी कई तरह के होते हैं। इंद्रियों से भोगने वाले रस होते हैं, कुछ पाने का, कुछ दान देने का, कुछ अच्छा बने रहने का, अपने को अच्छा कहलाने का। महाराज युधिष्ठिर बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि दुर्योधन का व्यवहार कैसा है। दुर्योधन अगर आमंत्रित कर रहा है, इसके आमंत्रण में कोई न
कोई धूर्तता होगी। लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने आप को अच्छा कहलाना चाहते हैं। वो ये नहीं कहलाना चाहते कि कल को लोग कहेंगे युधिष्ठिर को दुर्योधन ने बुलाया लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया और युधिष्ठिर चले देते हैं। ये भी एक तरह की रसों में आसक्ति ही है कि लोग मुझे अच्छा कहें, मुझे भला कहें, धर्मनिष्ठ कहें। कई लोगों को तो निंदा करने में रस आता है, किसी की भी निंदा करना शुरू कर देते हैं और निंदा में इतना रस लेते हैं कि जिस व्यक्ति को नहीं भी जानते हैं उसकी भी निंदा सुनने में आनंद लेते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई सुख का साधन ही नहीं है। सुख का साधन सिर्फ दूसरे की निंदा करना है। कितनी साइंटिफिक अप्रोच है ये हमारे लेवल को उठाने की। पहले शुरुआत की कि कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, जहां कहीं भी खतरा देखो अपनी इंद्रियों को समेट लो। लेकिन अभ्यास के बाद जब आसक्ति ही खत्म हो जाए, जब रस ही खत्म हो जाए, जब उनके प्रति लालसा ही न रह जाए, तब फिर अंगों को समेटने की भी जरूरत नहीं है। हम किसी भी चीज की आसक्ति तभी छोड़ पाते हैं जब हमें उसमें कोई रस न रह गया हो। इसीलिए कहा गया परम दृष्ट्वा निवर्तते। जिसने परम को देख लिया है, जिसने परम को जान लिया है, जिसने परम को अपना उद्देश्य बना लिया है। जब आप जीवन में कुछ हाई अचीव करना चाहते हैं तब ये छोटी मोटी चीजें, जो छोटे मोटे आनंद हैं, जो टेम्परेरी आनंद हैं, उसमें फिर रस खत्म होता ही चला जाएगा। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो छूट ही जाएगा। तो जरूरत है सिर्फ अपना लक्ष्य निर्धारित करने की, अपना लाइफ का एक पर्पस ढूंढने की। लेकिन जीवन में एक हायर पर्पस होना ही जरूरी नहीं है, उसके लिए कर्म योग भी उतना ही जरूरी है और कर्म पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कर्म के फल में भी आसक्ति न हो और कर्म को बहुत शुचिता के साथ, प्रेम भाव के साथ, आनंद भाव के साथ और ईश्वर को समर्पित कर किया जाए। जब आप किसी भी लक्ष्य के लिए जब इस तरह से काम करते हैं तब वही कर्म धर्म हो जाते हैं। जो परम का चिंतन कर रहा है, जिसका एक हायर पर्पस है, वो फिर मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरा स्वाद, मेरी चाहत, इन सबको छोड़ देगा। जब कोई स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हो तब उसे कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी, कोई मोह नहीं रह जाएगा कि वो अपनी क्लब की टीम में नहीं खेल पाया, क्योंकि उसकी लाइफ में एक हायर पर्पस आ गया। उसने परम को जान लिया, वो परम दृष्टवा हो गया। किसी का बुरा नहीं करें ये अच्छी बात है, लेकिन किसी के बारे में बुरा सोचे भी नहीं, ये उससे भी अच्छी बात है। तभी हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जब हम किसी की निंदा सुनने में आनंद ही नहीं लेंगे, हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तब वो जो ग्रुप होगा वो हमें अपने आप ही बाहर निकाल देगा। अरे उनको बुलाने का कोई फायदा नहीं है, वो कुछ बताते नहीं है, उनके पास कोई खबर ही नहीं होती है। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आप वहां से हटा ही दिए जाएंगे। इसी तरह से जब इंद्रियां रस नहीं पाएंगी, जब इंद्रियों का आहार नियंत्रित हो जाएगा, तब इंद्रियां भागेंगी नहीं और धीरे धीरे वो आसक्ति छूटती चली जाएगी। इट्स ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन। हम कितना पार्टिसिपेट करते हैं, जितना हम पार्टिसिपेट करेंगे उतना हम इसमें एंगेज होते चले जाएंगे। अपराधियों को, क्रिमिनल्स को जेल में रखने का एक पर्पस यही था कि उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए ताकि उनका एनवायरनमेंट बदल जाए और वो सुधर सकें। पर वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। वहां उन्हें और भी क्रिमिनल्स मिल जाते हैं और फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, सभी एक दूसरे की बदमाशियां सीख के और बड़े बदमाश बन जाते हैं। जब कभी भी किसी रस के प्रति आसक्ति बढ़ने लगे, चाहे वो देखने की हो, चाहे वो सुनने की हो, चाहे वो खाने की हो, तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपना एनवायरनमेंट बदले। और जैसे ही एनवायरनमेंट बदलता है हमारी आसक्ति भी कम होने लगती है। रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया है, लेकिन सीता जी की आसक्ति उसके महलों में नहीं है। रावण में इंटरेस्ट दिखाती हैं, न लंका की भव्यता में इंटरेस्ट दिखाती हैं। वो महलों में नहीं रहती हैं, वो एक छोटी सी वाटिका में रहती हैं और उनका ध्यान लगा हुआ है परम में, परमात्मा में, भगवान श्री राम में। इसीलिए उनकी आसक्ति किसी भी रस में नहीं होती है और उनके रहने से वो वन भी शोक रहित हो जाता है। इसीलिए उसे अशोक वाटिका कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा, अगर हम किसी छोटे बच्चे के साथ खिलौने की दुकान में जाते हैं तो बच्चा एकदम एक्साइटेड हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कभी वो ये खिलौना उठाता है, कभी दूसरा खिलौना उठाता है, उसके समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्या ले लूं और क्या छोड़ दूं। लेकिन हम वहां जाते हैं तो हमें किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। हम बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल होते हैं जैसे हम दुकान के बाहर थे। हम विचलित इसलिए नहीं होते कि उन छोटे खिलौनों पर हमारी आसक्ति नहीं है, हमारी आसक्ति बड़े खिलौनों पर है, बड़ी
बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए। क्या हमने कभी खिलौनों की आकांक्षा छोड़ी थी? वो बस छूट गई क्योंकि हमें जीवन में बड़ी चीजें दिख गई। हमने अपनी लाइफ में एक बड़ा पर्पस ढूंढ लिया। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी रसों में आसक्ति ऐसे ही छोड़ देता है। जब तक हमारा इंटरेस्ट उस परम में नहीं आ जाता, अपने उद्देश्य में नहीं आ जाता, अपने लाइफ के पर्पस में नहीं आ जाता, तब तक हम इन्हीं रसों में आनंद ढूंढने का प्रयास करते रहेंगे। और ये सब टेम्परेरी है, थोड़ी देर हमें खुशी देता है और फिर हम परेशान हो जाते हैं दूसरे रस को पाने के लिए। और हम इन्हीं को पाने में, इन्हीं को भोगने में और इन्हीं को संरक्षित करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। एक बार एक पति और पत्नी ने अपना सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने संन्यास ले लिया। बरसों तक वनों में साधना करते रहे, भिक्षा मांगकर जीवन चलाते रहे। एक बार किसी गांव से जा रहे थे, तभी उस व्यक्ति ने वहां एक कुछ चमकती हुई चीज देखी। तो देखा एक सोने की बड़ी सी ईंट पड़ी हुई है। उसे देखकर उसके मन में विचार आया कि मुझे तो इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है, पर हो सकता है मेरी पत्नी को इसे पाने की चाह हो। तो उसने फिर झट से उसे मिट्टी से दबा दिया। जब उस व्यक्ति की पत्नी ने देखा तो उसने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने टाल दिया, लेकिन पत्नी तो फिर पत्नी ही है, बिना जाने कैसे रुकेंगी। अगले दिन फिर वही सवाल। उस व्यक्ति ने अंत में सोचा कि अब तो बहुत दूर आ गए हैं उस जगह से, अब बता ही देना चाहिए। तब उस व्यक्ति ने सही सही बात बता दी कि मुझे वहां एक सोने की ईंट दिखाई दी थी और मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम इसे पाने की इच्छा न रखो, इसलिए मैंने उसे मिट्टी में दबा दिया था। उस व्यक्ति की पत्नी मुस्कुराई और कहा, क्या तुम्हें अभी भी मिट्टी और सोने में फर्क दिखाई देता है? मैंने तो जिस दिन सब कुछ छोड़ दिया था उस दिन मिट्टी और सोना मेरे लिए एक ही बात हो गई थी। अब मिट्टी से मिट्टी को ढकने का क्या फायदा है? ये है रसों को छोड़ देना, ये है आसक्ति को छोड़ देना। आगे हम जानेंगे कि रसों में अगर आसक्ति बनी रहे तो अब क्या होगा। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर शुक्रवार को जब एक नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए और गीता को सीखने की हमारी ये यात्रा यूं ही निरंतर चलती रहे। हम भी अपने परम को देख सकें, हम भी अपने लाइफ का एक पर्पस ढूंढ सकें। आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। आपके कमेंट्स गीता को सीखने और जानने की हमारी इस यात्रा में बहुत ही उपयोगी होंगे। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।